हेलो फ्रेंड्स, आपका कक्षा 10वीं क्लास में स्वागत है। आज के वीडियो में जो है हम ज्योमेट्री ही पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आपको हमने 6.5 तक हम ज्योमेट्री खत्म कर चुके हैं, लेकिन 6.6, 6.5 और 6.4, ठीक है, इस तीन चैप्टर के बीच, ठीक है, इस तीन प्रश्नावली के बीच जो भी क्वेश्चन आपका एमआई है, ठीक है, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो बहुत बार पूछे गए हैं और पूछ सकते भी हैं, वो सब क्वेश्चन जो है अब से हम आज के वीडियो से बताने वाले हैं। 6.5 तक हम क्लियर कर चुके हैं, जो आपका था क्वेश्चन आने वाला, और अब जो हमको लग रहा है कि इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमेशा आते हैं और आते रहेंगे, ठीक है, तो वो सब क्वेश्चन अब से हम बताने वाले हैं। तो कुछ 5 नंबर क्वेश्चन होगा, कुछ 2 नंबर क्वेश्चन होगा, ठीक है। आज के इस वीडियो में हम 5 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे और इसी तरह से जो है 3-4 वीडियो जो भी बने, 3 वीडियो लगभग बनेगा, जो कि आपका सिर्फ एमआई क्वेश्चन का ही वीडियो बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से जो है आप मेरे वीडियो को देखने के लिए मिस मत कीजिएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा। कहीं दिक्कत हो तो कमेंट में मुझे जरूर पूछिएगा, ठीक है। तो हम सवाल शुरू करते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया है, एक समकोण त्रिभुज का बात हो रहा है, तो पहले हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। ये होता है हमारा समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, सिद्ध करें। आप जानते हैं कि कर्ण का वर्ग जो होता है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ये कैसे होता है, ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, इसका पहले हम नाम दे देंगे, क्या है, ए बी सी। यहाँ पे पहले हम लिखेंगे, माना कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, समकोण त्रिभुज है, जिसमें समकोण त्रिभुज है तो उसका यहाँ पे क्या होगा, 90 डिग्री बनेगा हमारा। तो लिखेंगे जिसमें कोण ABC बराबर 90 डिग्री। तो सिद्ध करना है कि AC का स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ठीक है। तो ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमको ये सिद्ध करना है, तो इसके लिए हम करेंगे यहाँ पे क्या, यहाँ पे एक लंब हम जो है डाल देंगे अपने मन से, ठीक है, लंब डाल देंगे और यहाँ लिखेंगे D, ठीक है, D। हमको ये सिद्ध करने के लिए हमको यहाँ पे अपने मन से ये बनावट में लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि बनावट में हम क्या किए हैं कि BD लंब AC पर हम डाल दिए, ठीक है, BD लंब AC पर डाला। अब हम आगे बढ़ेंगे, क्या चीज को लेकर, तो हमको ये सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक बार हम इस छोटे त्रिभुज और एक बार बड़े त्रिभुज में हम कंपेयर करेंगे। यदि दोनों समरूप है तो उसका हम भुजा लेंगे अनुपात में, ठीक है। तो हम क्या बताएं आपको, हम ये छोटा वाला, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये वाला त्रिभुज और ये बड़ा वाला त्रिभुज, ये दो त्रिभुज को हम समरूप दर्शाएंगे, और यदि वो समरूप हो गया तो उसका हम भुजा का अनुपात लेंगे। उसके बाद फिर हम इस त्रिभुज और बड़े त्रिभुज का फिर करेंगे, ठीक है, एक बार छोटे इससे और फिर पूरे त्रिभुज में, एक बार इससे और फिर पूरे त्रिभुज में। तो प्रमाण में पहले हम क्या ले लेते हैं, ये वाला त्रिभुज ABD, और त्रिभुज क्या ले लेंगे हम, पूरे त्रिभुज ABC, ठीक है, पहले ऊपर वाला और फिर बड़ा, उसके बाद जब अगला लेंगे वो नीचे वाला और ये बड़ा, ठीक है। और इसमें हम देख लेते हैं में, तो ये समरूप है या नहीं पहले हम इसको दर्शाएंगे। तो ABD और त्रिभुज ABC में हम क्या देख रहे हैं कि जो है लंब अगर यहाँ पे है तो लंब क्या होता है, आप जानते हैं कि लंब डालने के बाद जो है हमारा दोनों तरफ जो है 90 डिग्री का कोण बनता है, ये आप जानते हैं। तो हम दोनों में क्या देख रहे हैं कि छोटे वाले त्रिभुज में जो है ABD में 90 डिग्री बन रहा है, यानी कि कोण ADB बराबर, अब बड़े त्रिभुज ABC में यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। तो त्रिभुज
ABC क्या लिखेंगे, प्रत्येक 90 डिग्री, यानी कि दोनों त्रिभुज में क्या 90 डिग्री का कोण बन रहा है। और क्या हम देख रहे हैं कि इस बड़े त्रिभुज का ये वाला कोण और छोटे त्रिभुज का ये वाला कोण, ये कोण जो है हमारा दोनों त्रिभुज में आ रहा है। छोटे वाले त्रिभुज में भी ये कोण आ रहा है और बड़े वाले त्रिभुज में भी हमारा ये कोण आ रहा है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कोण A बराबर कोण A क्या है, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ मतलब दोनों में आ रहे हैं, उभयनिष्ठ। अब देखिए यहाँ पे, अब लिखेंगे हम त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज ABC किस कसौटी से, तो A ये आपका कोण है, हाँ कोण है, तो AA से, ठीक है। जब हमारा कोई भी दो चीज बराबर निकल जाए, समान निकल जाए, तो हमारा त्रिभुज क्या समरूप कहलाता है। तो किस कसौटी से, तो AA से, यानी कि एंगल दोनों क्या है, कोण ही है, ठीक है। तो त्रिभुज हमारा क्या हो गया, समरूप हो गया। अब त्रिभुज समरूप हो गया तो इसका हम भुजा का अनुपात लेंगे, ठीक है। आप जानते हैं कि त्रिभुज समरूप हमारा जब कब होता है, जब उसका भुजा अनुपात बराबर हो। और त्रिभुज समरूप पहले से हो गया है तो उसका भुजा अनुपात क्या होगा, बराबर होगा हमारा। तो अब हम भुजा लेंगे, तो त्रिभुज ABD में, अब भुजा लेने का तरीका जानिएगा। त्रिभुज ABD में, ठीक है, ABD में, इसमें, और त्रिभुज ABC में, बड़ा वाले में, तो हम जो भुजा इसका लेंगे वही भुजा हम बड़ा वाला का लेंगे। हमको इस त्रिभुज का वैसा ही भुजा लेना है जो कि बड़ा त्रिभुज का भी भाग आ जाए इसमें, ठीक है। और बड़ा त्रिभुज का वही हिस्सा लेना है, वही भाग लेना है जो कि छोटा त्रिभुज में भी वो भाग आ जाए। जैसे देखिए, मान के चलिए छोटा त्रिभुज का जो है हम AB ले रहे हैं, तो बटे में हम बड़ा त्रिभुज का क्या ले लेंगे, तो बड़ा त्रिभुज में जो है हम AC ले लेते हैं, क्योंकि AC का आधा भाग तो इसमें आ रहा है, तो हम AC ले लेंगे। ऐसा नहीं कि हम BC नहीं ले सकते हैं, क्योंकि BC जो है इस त्रिभुज में नहीं आ रहा है। इस त्रिभुज में अगर कुछ इस त्रिभुज में कुछ आ रहा है तो AC आ रहा है, ये भी आ रहा है, पर हम ये चीज छोटा त्रिभुज का ले चुके हैं, इसलिए ये नहीं लेना है, अब हमको ये लेना है, ठीक है, AC बराबर। एक और लेना है हमको, अब छोटी भुजा का जो है छोटा त्रिभुज का, अब हम ले लेंगे ये वाला भुजा AD। तो बड़ा वाला हम क्या लेंगे, तो बड़ा वाला का त्रिभुज का जो है हम ये वाला भुजा ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि हम ये भी तो देखिए छोटा वाला का हम ये लिए हैं। अब ऐसा नहीं कि बड़ा वाला का हम फिर ये ले लें यहाँ से यहाँ तक, वैसा नहीं करना है, ये उसी में आ जाएगा ना, इसीलिए। तो इसका हम ये लिए, इसका ये लेंगे, इसका ये लिए, इसका वो लेंगे। तो हम छोटे वाला का ये लिए हैं, तो बड़े वाला का त्रिभुज हम क्या ले लेंगे, ये वाला। तो यहाँ पे AB, इसमें हम क्या देख रहे हैं कि कोना कोनी पहले हम गुना कर लेंगे। तो AB का स्क्वायर, इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, AC गुना AB, ये हो जाएगा समीकरण फर्स्ट। अब हम लिखेंगे अगेन त्रिभुज। आपको क्या बताए थे हम कि अब छोटे वाले में लिखेंगे त्रिभुज BAC और त्रिभुज बड़ा वाला क्या है ABC में, इसमें अब हम समरूप दर्शाएंगे। तो हम देख रहे हैं क्या कि यहाँ भी 90 डिग्री बन रहा है इसका छोटे वाले का, और जो है बड़े वाले का यहाँ पे बन रहा है। तो लिखेंगे हम त्रिभुज CDB बराबर त्रिभुज बड़े वाले क्या ABC क्या है, प्रत्येक 90 डिग्री, और इसका ये वाला कोण छोटा त्रिभुज का ये वाला कोण और बड़ा त्रिभुज का भी ये वाला कोण जो है हमारा क्या आ रहा है, दोनों त्रिभुज में हमारा ये वाला कोण आ रहा है, ठीक है। तो हम लिखेंगे कोण C बराबर कोण C क्या है, उभयनिष्ठ, ठीक है। आप लोग समझ रहे हैं, कोण C और कोण C उभयनिष्ठ, क्योंकि छोटे वाले त्रिभुज में ये कोण और बड़े वाले त्रिभुज में ये कोण हमारा आ रहा है, इसी कारण दोनों क्या है, दोनों त्रिभुज आ रहा है, तो वो उभयनिष्ठ है। तो दो चीज क्या हो गया हमारा, दो चीज समान हो गया, यानी कि त्रिभुज क्या है BAC समरूप त्रिभुज क्या हो जाएगा ABC। तो किस कसौटी से, तो देखते हैं क्या है, कोण C ये भी कोण है और 90 डिग्री ये भी क्या है, कोण है, यानी कि AA अभिग्रित से, ठीक है। इसका भी हम भुजा ले लेंगे। तो छोटे वाले का भुजा अगर मान के चलिए आप BC ले रहे हैं, ठीक है, BC ले रहे हैं, तो अब बड़े वाले का क्या लीजिएगा बटे में, बड़े वाले का हम ये इसका छोटा में ये लिए हैं, तो बड़ा वाला का हम ये ले लेंगे, ये वाला, ठीक है AC, क्योंकि इसका आधा भाग तो यहाँ पे आ ही रहा है इस त्रिभुज में, तो हम ले लेंगे AC,
अब हम फिर से लेंगे। अब छोटा त्रिभुज हम कौन सा भाग लेंगे, एक बी सी तो ले चुके हैं, अब हम लेंगे सी डी, छोटे बड़े त्रिभुज का सी डी। तो बड़े बड़े त्रिभुज का हम क्या लेंगे, बी सी लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये वाला भुजा तो इसमें आ नहीं रहा है बड़े बड़े त्रिभुज में, तो इसको नहीं लेना है, ठीक है, इसी कारण हम ये लिए हैं। अब इसमें देखिए बी सी तो बी सी का स्क्वायर और ए सी गुना क्या हो जाएगा, सी डी। समीकरण सेकेंड। अब जो है थोड़ा सा हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से। समीकरण फर्स्ट कहाँ आपको ये और सेकेंड ये है, दोनों को क्या करेंगे, सॉरी फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ने पर, ठीक है, प्लस करने पर। तो जोड़ते हैं ए बी का स्क्वायर और बराबर में इधर भी क्या है, बी सी का स्क्वायर, ये दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। अब बराबर में इसका और इसका क्या करेंगे, जोड़ देंगे, समझ रहे हैं। तो ए सी इंटू ए डी प्लस क्या है इसका, ए सी इंटू सी डी, ये हो गया। जोड़ना था इसी कारण इसको इसमें जोड़े हैं और इसको इसमें जोड़े हैं। अब देखिए यहाँ पे ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर, इस पूरे में आप देखिए यहाँ से यहाँ तक में कॉमन कुछ आ रहा है, इस वाले में भी और इस वाले में भी कॉमन क्या आ रहा है, इसमें ए सी हमारा कॉमन आ रहा है। तो ए सी हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, या यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ हमारा ए डी बच जाएगा और प्लस क्या बच जाएगा, सी डी, ठीक है, समझ गए। अब यहाँ पे देखेंगे ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी, और देखिए इसको हम फिगर से मिलाइए, ए डी प्लस सी डी, क्या बोला गया है, ए डी प्लस सी डी, यानी कि दोनों को प्लस करें तो क्या हो जाएगा, हमारा ए सी हो जाएगा। इसको जो है इसमें जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, यानी कि ए सी। अब यहाँ पे देखेंगे ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी इंटू, यहाँ पे गुना है आपका, ए सी गुना ए सी कितना हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर। और मिटाते हैं थोड़ा सा, तो क्या हो जाएगा हमारा, ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। यही मुझे साबित करना था। आपको यही बोला गया था सवाल में कि कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, सिद्ध करें। तो ये आपका क्या हो गया, सिद्ध हो गया, ठीक है। इसे आप अच्छी तरह से कॉपी में उतार भी सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही एमआई क्वेश्चन था, और जो हम पढ़ाने वाले हैं इसके बाद सवाल वो भी आपका क्वेश्चन एमआई ही होगा, तो उसे भी हम देख लेते हैं, ठीक है। अब हम सवाल नंबर 2 देखेंगे। सवाल नंबर 2 भी जो है उसी टाइप का है, लेकिन उसमें कुछ थोड़ा सा और पूछा गया था, इसमें कुछ और पूछा गया है, लेकिन बात यहाँ पे समकोण त्रिभुज का ही हो रहा है। तो हम सवाल पहले पढ़ेंगे। क्या बोला गया है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग, यदि किसी त्रिभुज का एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है, सिद्ध करें। यहाँ पे आप देखिए, मान के चलिए एक फिगर हम बना रहे हैं, एक त्रिभुज है ये, ठीक है। इसे क्या बोला गया है कि एक भुजा का जो वर्ग है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, तो इसके सम्मुख भुजा, यानी कि इसके सम्मुख भुजा जो है इसका, ठीक है, सम्मुख कोण, ठीक है, इसका सम्मुख कोण ये होता है। सो इसका सम्मुख कोण क्या होगा, ये होगा सम्मुख कोण, ये समकोण होता है 90 डिग्री का होता है, ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है। इसका सम्मुख कोण क्या होगा, ये होगा, और ये समकोण होता है यानी कि 90 डिग्री का होता है, ये आपको सिद्ध करना है। पहले आपको क्या सिद्ध करना था कि ए का स्क्वायर जो है, सॉरी इसका स्क्वायर सिर्फ दो वर्गों की भुजाओं के योग के बराबर होता है, ये सिद्ध करना था। लेकिन इसमें आपको ये चीज दिया हुआ है और ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे माना कि ए बी सी
माना कि त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है, ठीक है। माना कि ABC एक क्या है, एक त्रिभुज है जिसमें कोण ABC बराबर कितना, सॉरी ABC आपको दर्शाना नहीं है, ये चीज तो हमको निकालना है, ठीक है। जिसमें हमको दिया गया है, जिसमें हमको क्या बताया गया है कि AC का जो वर्ग है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, ये आपको क्या दिया गया है, ठीक है। और सिद्ध करना है, यानी कि तो सिद्ध करना है कि कोण ABC बराबर 90 डिग्री, ठीक है। ये आपको सिद्ध करना है। तो यहाँ पे हम बनावट में कुछ लेंगे। बनावट में हम क्या करेंगे, एक इसी तरह से एक और त्रिभुज हम ले लेंगे, ठीक है। इस तरह से एक और त्रिभुज हम क्या किए, ले लिए, उसका नाम क्या है DEF, यहाँ पे 90 डिग्री। हम अदर त्रिभुज का हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज है और यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। एक समकोण त्रिभुज हम लिए हैं, वो समकोण त्रिभुज 90 डिग्री का बनता है, ठीक है। ये हम जानते हैं पहले से ही, लेकिन कैसे होता है वो हमको इसमें सिद्ध करना है। लेकिन इसमें हम जानते हैं कि हाँ यहाँ पे 90 डिग्री होता है और यहाँ पे हमको सिद्ध करना है। तो इसका पहले लिखिएगा जो हम लिए हैं बनावट में, क्या लिए हैं कि बनावट में कि त्रिभुज त्रिभुज DEF एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण ऐसे नहीं लिखना, ऐसे लिखना है, एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज DEF खींचा जिसमें, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज ये खींचा जिसमें हमारा AB बराबर है DC के, जिसमें AB बराबर DC और BC बराबर है EF के, BC बराबर है EF के, ठीक है। इसके समानुसार ही वो खींचा गया है, इसमें कि दोनों का भुजा क्या है आपस में एक दूसरे के बराबर है, ये वाला और इसका ये वाला। और समकोण त्रिभुज है जिसका मतलब क्या होगा कि इसका त्रिभुज DEF बराबर कितना होगा 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे हमको बताया गया है कि समकोण त्रिभुज खींच रहे हैं और समकोण त्रिभुज खींचेंगे तो 90 डिग्री का बनेगा ही। लेकिन यहाँ पे क्या है, मेरा एक सिर्फ त्रिभुज है ये, ठीक है, इसमें को पता नहीं है। तो ये हो गया बनावट में, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, हम लेंगे प्रमाण लेंगे त्रिभुज DEF में, ठीक है, त्रिभुज DEF में इसको हम लेके चलेंगे। इसमें हम क्या बताया गया है कि यहाँ पे क्या होगा DEF बराबर 90 डिग्री, इसमें हम जानते हैं, इस त्रिभुज में हम जानते हैं कि 90 डिग्री होता है। तो जब ये 90 डिग्री होता है, यानी समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है हमारा कि कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो हम कर लेंगे DF का स्क्वायर क्या हो जाएगा DE का स्क्वायर और प्लस EF का स्क्वायर, ये होता है। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, यहाँ पे देखते हैं DF का स्क्वायर बराबर DE जो है, देखें यहाँ पे DE, सॉरी गलती हो गया, ठीक है, DE यहाँ पे E होगा। तो DE जो है AB के समांतर है, AB के बराबर है, तो हम DE के जगह पे AB लिख लेंगे, AB का स्क्वायर प्लस EF किसके बराबर है BC के, तो EF के जगह पे हम BC लिख लेंगे, यहाँ पे BC का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ हम दर्शा देंगे थोड़ा सा AB बराबर DE, और नहीं आप लिखें ऐसे नहीं, बनावट से, ठीक है, आप शॉर्टकट में ऐसे लिख सकते हैं। बनावट से हम क्या किया, इसको ऐसे कर लिए, इसको हम क्या कर लेंगे समीकरण फर्स्ट। लेकिन यहाँ पे देखिए ये चीज जो है आपका AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, हमको यहाँ पे क्या है दिया है, सवाल में ही आपको दिया हुआ है, इसको हम समीकरण सेकंड मान लेंगे, ठीक है। इसमें हम तुलना करेंगे, तो तुलना करेंगे तो क्या देख रहे हैं कि ये और इसका ये दोनों बराबर हो रहा है, यानी ये दोनों क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या DF का स्क्वायर बराबर क्या बचेगा AC का स्क्वायर। तो स्क्वायर खत्म, तो क्या बचेगा सिर्फ
DF बराबर AC, ये बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे, लिखेंगे हम त्रिभुज, लिखेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF जो है हम देखेंगे क्या मिल रहा है, क्या है, समरूप है, सर्वांगसम है, क्या है बन रहा है, देखेंगे। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, इसका ये वाला भुजा और ये वाला भुजा क्या था, बराबर था हमारा। तो कोण नहीं, AB बराबर क्या, DC नहीं DE, ठीक है, DE और क्या था, BC बराबर किसका था, EF में, ठीक है। हम दोनों त्रिभुज की बात कर रहे हैं, तो दोनों त्रिभुज में हम क्या देख रहे थे कि हमारा दो भुजा इसका दोनों का समान था। ठीक है, कैसे, तो यहाँ पे बनावट से, बनावट में हम क्या किए थे, समान लिए थे बनावट से। और ये वाला जो है DF बराबर AC, इसको हम क्या किए, अभी सिद्ध किए। ठीक है, हम सिद्ध किए, ये दोनों भुजा बराबर है, तो बनावट में हम क्या किए, इसको बराबर किए थे। और ये जो भुजा बराबर हुआ, इसको हम अभी सिद्ध किए, यानी कि तीनों भुजा क्या है, आपस में बराबर है। ये इस त्रिभुज का सभी अंग जो है, इस त्रिभुज का सभी अंग क्या है, दोनों बराबर है। ठीक है, दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है, सभी अंग क्या है, इसके समान है। यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज DEF। ठीक है, किस कसौटी से, तो भुजा यानी कि S। ठीक है, ये क्या हो गया, त्रिभुज का सर्वांगसम हो गया, किससे, तो इसका तीनों भुजा क्या था, आपस में बराबर था, तो वो सर्वांगसम हो गया। सर्वांगसम का मतलब क्या हुआ कि ये त्रिभुज जो है इस त्रिभुज के बराबर है और ये त्रिभुज इस त्रिभुज के बराबर है। यहाँ लिखेंगे हम त्रिभुज ABC बराबर त्रिभुज क्या है, DEF। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे त्रिभुज ABC बराबर त्रिभुज DEF। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोण लिखेंगे, त्रिभुज तो बराबर है ही, यहाँ पे हम लिखेंगे कोण, त्रिभुज अगर बराबर है तो कोण ABC और कोण DEF। ठीक है, DEF, तो कोण ABC बराबर कोण DEF का मान कितना है, 90 डिग्री, यानी कि कोण ABC का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, एक बार फिर से हम समझते हैं सवाल को। यहाँ पे एक ABC एक त्रिभुज है जिसमें AC का स्क्वायर, यहाँ पे हम समकोण त्रिभुज दर्शा सकते हैं। ठीक है, समकोण त्रिभुज ABC है, इसमें AC का, क्योंकि समकोण त्रिभुज में ही हमारा ये चीज होता है। ठीक है, ये चीज किसमें होता है, तो समकोण त्रिभुज में ही होता है। तो समकोण त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है जिसमें ये चीज दिया हुआ है और सिद्ध करना है कि 90 डिग्री का होता है। तो एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज हम DEF खींचे इसी तरह से, जिसमें क्या, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर है और इसका यहाँ पे कोण कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, बनावट में हम ले लिए। अब प्रमाण में जो हम क्या किए, त्रिभुज DEF को हम लेके चलेंगे, जिसमें ये कोण DEF बराबर 90 डिग्री दिया हुआ था। तो इसका क्या हो जाएगा, यानी ये समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज तो क्या होगा, कर्ण का वर्ग शेष दो भुजा के बराबर होगा। तो उसको हम क्या किए, यहाँ पे लिख लिए हैं इसको। ठीक है, और फिर यहाँ पे हम क्या किए इसको, हाँ ये चीज, फिर इसको DE प्लस EF, ये क्या था, AB के बराबर था और EF क्या था, BC के बराबर था। तो इसके जगह हम ये लिख दिए, तो कैसे, बनावट से, ये बनावट में है आपका, बनावट से। और तो समीकरण फर्स्ट। और लेकिन आपका एक चीज जो यहाँ पे दिया हुआ था पहले से ही, तो ये चीज दिया हुआ है, इसको समीकरण सेकेंड, ये और ये क्या कर दिए, हम कंपेयर कर दिए, तुलना कर दिए। तो यहाँ लिखना भूल गए हम, यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको समीकरण फर्स्ट और सेकेंड में। उसके बाद जो है आप ये कीजिएगा। ठीक है, ये दोनों तुलना हो जाएगा और DF का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर बच जाएगा, स्क्वायर खत्म, DF बराबर AC। तो यहाँ पे क्या हो गया, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में, अब दोनों त्रिभुज में हम कंपेयर करेंगे। हम क्या देख रहे हैं कि AB समांतर, AB बराबर है इसके और BC बराबर है इसके। ठीक है, बनावट में हम ये चीज दर्शाए थे। और ये वाला जो है AC और DF, इसको हम अभी सिद्ध किए। तो भुजा तो त्रिभुज क्या हो गया, S कसौटी से त्रिभुज, दोनों त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। सर्वांगसम हो गया, इसका मतलब क्या होगा, दोनों त्रिभुज क्या है,
आपस में बराबर है, त्रिभुज बराबर है, तो सर्वांश का मतलब क्या होता है कि हर अंग बराबर, भुजा भी बराबर, कोण भी बराबर, सब चीज बराबर। जब इसका भुजा बराबर हो गया तो कोण भी बराबर होगा। तो यहाँ पे कोण ABC बराबर कोण DEF, ठीक है, दोनों क्या होगा, कोण बराबर होगा। अब देखिए कोण DEF का मान जो है 90 डिग्री दिया हुआ था, जब इसका मान इतना है और जब दोनों त्रिभुज क्या है बराबर है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि कोण ABC का मान कितना हो जाएगा 90 डिग्री। यही हमको क्या था, सिद्ध करना था, यही मुझे सिद्ध करना था, ठीक है। आप लोग सवाल समझ गए होंगे। आज हम 2 तक बता पाए, ठीक है। अगले वीडियो में जो है आपका जो भी और क्वेश्चन बचा है MI सब, वो आपको हम बता देंगे, ठीक है। तो आप यहाँ से इस वीडियो से लेकर जितना भी हम बताएंगे आपको ज्योमेट्री का, ठीक है, उस सारे वीडियो का भी देखते रहिएगा, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन क्या होगा, आपका MI होगा, जो कि बहुत बार पूछे जा चुके हैं, वही सब सबको हम बताने वाले हैं, ठीक है। तो देखने में मिस मत कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।